घमंड का परिणाम। राजा भोज के दरबार में कालिदास नामक एक महान और विद्वान कवि थे। उन्हें अपनी कला और ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। प्राचीन काल में यात्रा करने के लिए रेल अथवा बस जैसे कोई साधन नहीं होते थे। अधिकतर लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे। एक बार कवि कालिदास भी यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्हें बहुत प्यास लगी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मार्ग में किसी घर अथवा झोपड़ी को ढूंढ रहे थे, जहां से पानी मांगकर वह अपनी प्यास बुझा सके। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया। उस घर के सामने पहुंचकर कालिदास जी बोले, माते, कोई है? मैं बहुत प्यासा हूं, थोड़ा पानी पिला दीजिए, आपका भला होगा। उस घर से एक माताजी बाहर आई और बोली, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम पहले अपना परिचय दो, उसके बाद मैं तुमको पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास जी बोले, माते, मैं एक पथिक हूं, कृपया अब पानी पिला दे। वह माताजी बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस संसार में तो केवल दो ही पथिक हैं, एक है सूर्य और दूसरे चंद्रमा। वे कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते ही रहते हैं। तुम झूठ न बोलो, मुझे सत्य बताओ। कालिदास जी बोले, मैं एक अतिथि हूं, अब तो कृपया पानी पिला दे। माताजी बोली, तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही अतिथि हैं, पहला है धन और दूसरा है यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। अब सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी प्यास के कारण और तर्क से पराजित होकर हताश हो चुके थे। जैसे तैसे करके वह बोले, मैं सहनशील हूं, अब तो आप पानी पिला दे। माताजी बोली, तुम पुनः झूठ बोल रहे हो, सहनशील तो केवल दो ही हैं। एक है धरती, जो कि पापी और पुण्यवान सबका भार सहन करती है। धरती की छाती चीरकर बीज बो देने पर भी वह अनाज के भंडार देती है। दूसरे सहनशील है पेड़, जिनको पत्थर मारो तो भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी अब मूर्छा की स्थिति में आ गए और बोले, मैं एक हठी हूं। माताजी बोली, क्यों असत्य पर असत्य बोलते जा रहे हो? संसार में हठी तो केवल दो ही हैं, पहला है नख और दूसरे हैं केश अर्थात बाल। उन्हें कितना भी काटो वे पुनः निकल आते हैं। अब सच बताओ, तुम कौन हो? अब कालिदास जी पूर्णतः पराजित और अपमानित हो चुके थे। वे बोले, मैं मूर्ख हूं। माताजी बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला है वह राजा जो बिना योग्यता के भी सभी पर शासन करता है, और दूसरा है उसके दरबार का पंडित, जो राजा को खुश करने के लिए उसकी गलत बातों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगा रहता है और सदैव उसका झूठा गुणगान करता रहता है। अब कालिदास जी लगभग मूर्छित होकर उन माताजी के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। माताजी ने कहा, उठो वत्स। उनकी आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो वहां साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कालिदास जी ने उनके चरणों में पुनः नमस्कार किया। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु तुमको उसका अहंकार हो गया। इसलिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए, अहंकार नष्ट करने के लिए मुझे यह लीला करनी पड़ी। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने सरस्वती माता के चरणों में शरण जाकर उनसे क्षमा मांग ली। माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कालिदास जी ने वहां भरपेट पानी पिया और वह अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। इससे हमने क्या सीखा?
अपने ज्ञान और विद्वत्ता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमारी विद्वत्ता को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।